वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बैंड का चंद्रा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू पीएक्स इनटू क्यूएक्स। तो पहली बात आपने याद रखना है कि पीएक्स क्या है और क्यूएक्स क्या है। देखिए पीएक्स और क्यूएक्स दोनों जो है वो स्टैंड फॉर द नंबर्स, मतलब जो आपके पास ये नंबर गिवन है ये आपके पीएक्स एंड क्यूएक्स है और जो आपके पास ये नंबर है ये आपके पीएक्स एंड क्यूएक्स है। तो अब आप निकालेंगे क्या एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ मैं यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहेगा, आप लोग वहां से एचसीएफ एलसीएम डिटेल में कर सकते हैं। तो चलिए इस बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 26 एंड 91। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 26 के आप लोग फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे सबसे पहले 2 से 13 टू द 26 और 13 1 द 13। तो आपके पास ये आंसर आ गया। 26 के फैक्टर आ गए हैं 2 into 13। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर स्पेस बना के 91 के फैक्टर करते हैं। तो 91 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले आपके पास ये 7 से चला जाएगा, 7 1 द 7 और 7 आपके पास कितना बच जाएगा 2 21। तो 7 3 द 21। तो आपके पास 91 के फैक्टर हो गया 7 into 13। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला है, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों रकम में कॉमन आ रहा है वो इसका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ आपके पास आ गया 13। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, जो आपने कॉमन ले लिया इसमें से वो हमने एक बार लिख दिया, इसके जो कुछ भी बचा है उसको लिख लेते हैं इनटू 2 into 7। तो आपके पास एलसीएम जो है वो आ गया 13 into 2 into 7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। तो क्या जाएगा आपका 13 to the 26 into 7। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 6 the 42, कैरी ओवर 4, 7 2 the 14 और 4 80। तो 182 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब पहली बात, अब हमने वेरीफाई करना है एचसीएफ into LCM equals to PX into में QX, ये आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम मैं यहाँ पे निकाल चुका है, एचसीएफ निकाल चुका 13, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 into LCM। तो LCM 182 मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 13 into 2 into 7। मैं लिखूंगा 13 into 2 into 7। अब देखते हैं PX। PX मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या थी 26, मैं लिख लेता हूँ 26 इनटू सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म आपके पास थी 91, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 91। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों का जो टर्म है वो दोनों इन दोनों के बराबर आएंगे। तो देखिए लिख लेते हैं, यहां से देखते हैं 13 into 2 आपके पास 26 आ गया। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 26 इंटू, अब देखते हैं बचा क्या 13 into 7। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 और यहां पर आपके पास ऑलरेडी 26 into 91 था। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया एचसीएफ into एलसीएम इक्वल्स टू पीएक्स into क्यूएक्स। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट था आपके पास 592। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टर करेंगे 510 के। चलिए तो सबसे पहले मैं 510 के फैक्टर करता हूं, बट लास्ट में मैंने देखा 0 है, आप 2 से भी डिवाइड करते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल 2 से डिवाइड कर लेता हूं। 2 to the 4, एक कैरी हुआ 11 हो गया, 2 5 the 10 और 2 5 the 10। अगेन इसको देखेंगे 5 से चला जाएगा, 5 5 the 25 और 5 1 the 5। अब आपके पास कितना आ गया 51। तो 51 आपके पास यहां तक आ गया है। तो अब ये देखते हैं 5 + 1 कितना हो गया 6। अब आपका फिर दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 the 3, आपके पास कैरी हुआ 2, तो 3 7। तो अब मैं 510 के फैक्टर यहां पर लिख ले रहा हूं, 510 इक्वल्स टू 2 into 5 into 3 into 70। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट टर्म थे आपके पास 92। चलिए 92 को भी लिख लेते हैं 92। अब मैंने देखा ये जो रकम है लास्ट में इसके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से कर लेते हैं, 2 4 the 8, कैरी हुआ 1, तो 2 6 the 12। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 2 the 4, 2 3 the 6 और 23 1 the 23। तो अब हमने क्या किया 92 के भी फैक्टर यहां पर लिख लिए 92 इक्वल्स टू 2 into 2 into 23। तो 2 into 2 into 23। चलिए अब सबसे पहले निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने देखना है कॉमन। तो बेटा एल 1 2 और 1 2, 1 2 कॉमन आ गया, उसमें हमने एक बार लिख दिया। अब देखते हैं कुछ और कॉमन आ रहा है, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा। तो दैट मींस एचसीएफ क्या आ गया इसका 2 आ गया। एलसीएम की बात करते हैं।
अब ऐसे हम क्या करते हैं बेटा, जो कॉमन आ गया उसको एक बार लिख लेना है, इसके बाद जो रकम भी आपके पास बची हो सब आपने लिख लेनी है, मतलब 5 इंटू 3 इंटू 17 तीनों टर्म, और नीचे आपके पास बचा है 2 इंटू 23। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब चेक करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पीएक्स इंटू क्यूएक्स। चलिए सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ आपके पास 2 आया था, मैं यहां पर 2 लिख दे रहा हूं, यहां पर 2 आपके पास आ गया। एलसीएम, तो एलसीएम में ये सारी रकम थी, मैं सारी लिख दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और नीचे आपके पास था 2 इंटू 23, तो ये 2 इंटू 23 मैंने लिख दी है। यहाँ पे px मतलब फर्स्ट टर्म, तो अब फर्स्ट टर्म देखते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या थी, फर्स्ट टर्म थी 510, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 510 इंटू क्यूएक्स था आपके पास 92, तो क्यूएक्स आपके पास आ गया 92। तो अब मैं क्या करता हूं, पहले देख लेता हूं 510 के फैक्टर क्या आए थे। 2 इंटू 5 3 इंटू 17, चलिए देखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब देखिए ये नंबर आपके पास 510 बन गया, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 510, ये किसकी जगह बचा है 5 3 2 और 17, देखिए 5 3 2 और 17। अब बचा क्या मेरे पास, 2 बचा है 23 बचा है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 23 क्या आ गया आपके पास 92, और यहां पर भी 510 इंटू 92, तो देयरफॉर आपके पास ये भी वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो पीएक्स इंटू क्यूएक्स के बराबर आता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन है 3 3 6 एंड 54। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप 3 3 6 के फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर में हमने देखा लास्ट में 6 आया है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, एक कैरी हुआ 2 6 जा 12, एक कैरी हुआ 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपके पास ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। नेक्स्ट इसी तरह 54 के फैक्टर भी हम लोग कर लेते हैं। 54 के फैक्टर आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4, कैरी 1 17, 2 4 जा 2 7 जा 14, उसके बाद अगेन 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये आपके पास फैक्टर आ गए हैं। अब हम इनको लिख लेते हैं, फैक्टर क्या आए हैं। सबसे पहले आपके पास है 3 3 6। अब देखिए 3 3 6 के फैक्टर है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4 टाइम 2। नेक्स्ट आपके पास है 3 इंटू 7, तो लिख लेते हैं 3 इंटू 7। इसी तरह आपका 54 का जो फैक्टर आया है वो आपके पास आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बार आपका 3 आ गया और 2 आपके पास आ गया। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम लोगों ने क्या देखना है, जो रकम कॉमन आ रही है। तो देखिए आपके पास 1 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 लिख दिया है। इसके बाद कोई और रकम, यस आपके पास 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो दैट मींस हम इसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो आपके पास एचसीएफ क्या आ गया, 2 इंटू 3 6 आपके पास एचसीएफ आ गया। अभी मैं इसको 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूं। एलसीएम की बात करते हैं। अब देखिए एलसीएम में जो कॉमन आ गया उसको एक बार लिख लेते हैं 2 इंटू 3। एलसीएम में क्या करना है, आपने जो कॉमन आ गया बेटा वो लिख देना है, उसके बाद जो भी रकम आपके पास बची है वो आपने लिख देनी है। अब देखिए क्या बचा है, 2 आपके पास 3 बार आ रहा है, तो लिख देते हैं 1 2 और 3। तो 3 बार 2 आप हमने लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास बचा 7 हमने लिख दिया, और क्या बचा है 2 बार 3 आपके पास बचा। ठीक है, अब हमने प्रूफ करना था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू पीएक्स इंटू क्यूएक्स। चलिए लिख लेते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पीएक्स इंटू क्यूएक्स। चलिए एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ आपके पास है 2 इंटू 3, 6 आया, मैं 2 इंटू 3 लिख लेता हूं यहाँ पर, मैंने लिख दिया 2 इंटू 3। अब देखिए एलसीएम देखते हैं। एलसीएम आपके पास है 2 इंटू 3, 1 2 3 ट्रिपल टाइम आपका 2 आ गया, फिर आपका 7 आ गया, फिर आपका डबल 3 आ गया। तो ये आपका एचसीएफ था और ये सब आपका एलसीएम था। बराबर में पीएक्स। अब पीएक्स देखते हैं, आपके पास था 336 और क्यूएक्स आपके पास 54, तो क्यूएक्स 54 हमने लिख लिया। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या करना है, आप देखना आपने यहाँ पर जो आपका 336 था वो किस किस रकम को मिलकर बनना था। देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम 2, एक टाइम 3 और एक बार 7। चलिए लिखते हैं
1 2 3 4 टाइम 2 1 टाइम 3 और 1 टाइम 7। तो इन सारे नंबर्स को मिला के आपके पास क्या बन गया 336। तो मैं लिख देता हूं 336। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 336 आएगा। फिर देखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 बार आपका 3 आएगा और एक बार 2। तो देखिए 1 2 3 और एक बार 2। ये आपके पास कितना हो गया 54 आपके पास हो गया। यहां पर ऑलरेडी आपके पास क्या था 336 इंटू 54। तो हैंस वेरीफाइड। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, आपको जरूरी नहीं है कि जब आप एचसीएफ एलसीएम प्रूफ करें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटा हर बार, आप सिर्फ फैक्टर के द्वारा भी आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।